इंटरनेट ने आज पूरी दुनिया को जोड़ दिया है और इंफॉर्मेशन आसानी से हमारे तक पहुंचा दिया है। तो चलिए कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट कैसे शुरू हुई? आज के समय का ये मायाजाल इंटरनेट का कारण कोल्ड वॉर है। लगभग 1960 या 1970 के दशक में कोल्ड वॉर अपने सीमा चरण पे था और इसमें रशिया और अमेरिका के सर पर परमाणु हमले की घमासान छिड़ा हुआ था। और अगर परमाणु हमला होता है तो अल्ट्रावायलेट रे के वजह से संदेश का आदान प्रदान ही खत्म हो जाता और फिर इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सेना या नेता तक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं भेज सकता। तो अमेरिका ने इन सब को पहले ही भाप लिया था। तो अमेरिका ने कुछ ऐसी टेक्निक बनाने की कोशिश की जो अंडरग्राउंड केबल द्वारा एक मशीन से दूसरे मशीन तक को जोड़ती है, ताकि परमाणु हमले के बाद भी किसी को आसानी से संदेश पहुंचाया जा सके और इसके द्वारा किसी भी डिसीजन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अमेरिका के प्रेसिडेंट की मांग थी कि इस आधुनिक मायाजाल का कोई केंद्र ना हो, क्योंकि अगर इसका कोई केंद्र होगा तो भी आसानी से इसे ध्वस्त किया जा सकता है और एक दूसरे से कनेक्शन लॉस्ट हो सकता है। तो इस मांग को लेते हुए पेंटागन के ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को नियुक्त किया गया। तो अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन एजेंसी ARPA ने मिलजुल कर ऐसे ही नेटवर्क की मांग को पूरा किया, जिसे शुरुआत में ARPANET नाम दिया गया और अमेरिका के सारे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर को ARPANET के द्वारा जोड़ दिया गया। साल 1990 आते आते कोल्ड वॉर का अंतिम चरण आ गया और अमेरिका पे से कोल्ड वॉर का खतरा भी हट गया था। और फिर इस आधुनिक खोज को अमेरिकन सरकार ने अमेरिकन नेशनल साइंस फाउंडेशन को सौंप दिया। और फिर क्या था? ये अविश्वसनीय आविष्कार सीक्रेट से सार्वजनिक बन चुका था, जो कि 1990 आते आते इस ARPANET की जगह इंटरनेट के नाम से जाना गया। लेकिन अभी तक इस पे वेबसाइट या डोमेन जैसी कोई आविष्कार नहीं हुई थी और इसे LAN की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता था और हमें इसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर पता ना हो तो हम डेटा को पा नहीं सकते और ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन साल 1991 में टिम बर्नर्स-ली नामक एक वैज्ञानिक ने इस समस्या को हल कर दिया, जब उन्होंने www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की और जल्द ही www के नाम से ही सारे डोमेन रजिस्टर्ड होने लगे। इंटरनेट का मालिक कौन? ये तो सच है कि इंटरनेट का मायाजाल बहुत बड़ा है और सबको एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इसका मालिक कौन है? तो सच कहूँ तो इसका मालिक कोई नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकन पब्लिक सेक्टर ने खोजा था डिफेंस के लिए और सरकार ने इसे सभी के लिए फ्री कर दिया। अगर कोई मालिक नहीं है तो पैसे क्यों लिए जाते हैं? दरअसल इंटरनेट तो फ्री है, लेकिन जो कंपनियां केबल यानी सबमरीन केबल को कनेक्ट करती है एक दूसरे सर्वर से और सर्विसेज हम तक पहुंचाती है, तो इस पे काम के एक्सपेंसेस आधुनिक रूप से इंटरनेट के पैसे के रूप में लिया जाता है। इंटरनेट का मायाजाल कितना बड़ा है? अभी के समय के हिसाब से इंटरनेट इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इंटरनेट का मायाजाल लगभग विश्व में 8 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और सभी देशों के जमीन में लाखों किलोमीटर बिछा हुआ है, जिसमें से सेकंड में करोड़ों में डेटा का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह तक। आज के समय में लगभग 5 लाख से अधिक वेब पेज पर मिनट बन रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेट का कुल डेटा कितना जमा हुआ है, तो हकीकत ये है कि आज तक किसी को भी नहीं पता है कि डेटा इंटरनेशनल लेवल पे कितना जमा है। इंटरनेट का डेटा कहाँ स्टोर होता है?
अब लगभग सभी लोग का यह सवाल होता है कि इंटरनेट में जो स्टोरेज होता है, हम जो फाइल ट्रांसफर करते हैं वो स्टोर होता कहाँ है। सच कहूँ तो इंटरनेट का डेटा का कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं होता है। यूँ कहूँ तो सारे डेटा अलग अलग डेटा सेंटर में होते हैं जो कि अलग अलग देशों में बनाए गए हैं। इंटरनेट की स्पीड क्या है? दरअसल इंटरनेट सबमरीन केबल के द्वारा चलता है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इंटरनेट अपने लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है और लाइट की स्पीड 1 सेकंड में लगभग 2,97,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। आशा है कि इस मायाजाल जैसे इंटरनेट का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, जहां तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी इंटरनेट से जुड़े तत्व के बारे में पता चले। और कोई प्रश्न है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले।